उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये कुंडली शक्ति के ऊपर होने वाली है। ठीक है। और इस वीडियो में ना मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ कुंडली शक्ति को लेकर के, जो कि आज नॉर्मली सुबह के टाइम पे हुआ था। ठीक है। और ये ना अपने आप में एक बेहद ही ख़राब एक्सपीरियंस था। वैसे तो ये सब एक्सपीरियंस मैं पहले भी फेस कर चुका हूँ, बट शायद मैंने इसके बारे में बात नहीं की थी। तो जैसे आज ये एक्सपीरियंस वगैरह हुआ, तो थोड़ा सा आज इसके बारे में बातचीत करते हैं। और ध्यान देना, ये मैं किसी शॉप के पर्पज़ वगैरह से नहीं शेयर कर रहा, बस नॉलेज के पर्पज़ से शेयर कर रहा कि जैसे जब आप कुंडली शक्ति वगैरह पे काम करते हो कि तो किस किस तरीके की चीज़ें आपके साथ बेसिकली होती है। ठीक है। तो थोड़ा सा नॉलेज के पर्पज़ से देखना। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए ना सीधा एक्सपीरियंस पे आते हैं। तो जैसे जो मैंने बोला ही था आपको कि अब तो जो है नहीं क्या, मैं डेली लाइफ में अपने ध्यान वगैरह कर रहा, क्योंकि काम वगैरह काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है। तो चीज़ों को थोड़ा सा एडजस्ट वगैरह करने के लिए ध्यान वगैरह करना ही पड़ता है। ठीक है। तो क्या था कि जैसे जो है नहीं कि पिछले 2-3 दिनों से मतलब एक बहुत ही बेकार चीज़ हो रही थी मेरे साथ। ठीक है। वो बेसिकली क्या थी, वो ये थी कि अंदर से ना एक बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील हो रहा था, समझ रहे। तो वैसे तो मुझे इन चीज़ों का मेरे पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी से इतनी चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, और जैसे काफ़ी टाइम से ध्यान वगैरह करता आ रहा, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती है, समझने को भी मिलती है। तो फिर ये डिप्रेशन वगैरह, ओवर थिंकिंग वगैरह, ये फिर आपके ऊपर हावी हो ही नहीं सकती। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। लेकिन फिर भी 2 दिन से ओवर थिंकिंग तो नहीं, बट अकेलापन बहुत ज़्यादा फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा। ठीक है। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया में कोई मेरा है ही नहीं। ठीक है। समझने वाली बात है। देखो किस किस तरीके की चीज़ें होती है, बेसिकली आप इसे समाधि की अवस्था मान सकते हो। समाधि में भी ऐसी चीज़ें होती है कि आपको बस ऐसा लग रहा होता है कि दुनिया में कोई आपका है ही नहीं। ठीक है। समझ रहे। पैसा रूपा वगैरह कुछ भी आपके काम का नहीं, ऐसी चीज़ें फील हो रही होती है। ठीक है। तो 2 दिन से ऐसा ही चल रहा था, बट मैं अपने आप को संभाल पा रहा था बड़े आराम से। उसमें मेरी मदद थर्ड आई वगैरह कर ही रही थी। तो यहाँ तक कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। तो जैसे आज जो मैं नॉर्मली ध्यान वगैरह कर रहा था, जबकि मैंने कुंडली शक्ति वगैरह पे कुछ भी ध्यान वगैरह नहीं कर रहा था, बस ये था कि अनाहत चक्र जो था वहाँ पे थोड़ा सा मेरे अभी एनर्जी वगैरह है, तो वहीं पे ही थोड़ा बहुत वो कर रहा था, ध्यान वगैरह दे रहा था नॉर्मली लेट करके। ठीक है। लेकिन क्या हो रहा था, बार बार ध्यान मूलाधार चक्र खींच रहा था नीचे की तरफ अपने आप ही। ठीक है। अपने आप ही खींच रहा था मूलाधार चक्र नीचे ध्यान। ठीक है। तो मैंने क्या किया कि चलो मूलाधार पे ध्यान लगाते, और क्या। तो जैसे जब मूलाधार चक्र पे ध्यान वगैरह लगा रहा था, तो अपने आप ही वो वहाँ पे एनर्जी इकट्ठी होती ही जा रही थी। ठीक है। ऊपर से एक और भी चीज़ है कि थोड़ा सा ब्रह्मचारी तो नहीं, नो फैप करते भी काफ़ी टाइम हो गया, तो थोड़ा सा एनर्जी और भी बड़ी तेज़ी से बूस्टअप होती जा रही थी वहाँ पे। ठीक है। तो क्या था, मुश्किल से ये मान करके चलो 10 मिनट के अंदर ही वहाँ पे अब अच्छी खासी मात्रा में एनर्जी इकट्ठी हो चुकी थी, और जिसने ऊपर की तरफ चढ़ना जो शुरू कर दिया था। ठीक है। उतनी भयानक तरीके से वो एनर्जी नहीं चढ़ रही थी, क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे साथ कभी पहले हो चुकी है। और शायद ऐसा ही होता है कि जब आपकी एक बार कुंडली शक्ति वगैरह ऊपर उठ जाती है ना, जागृत की बात नहीं कह रहा मैं, ऊपर उठने की बात ही कह रहा है कि जैसे जब ऊपर ऊपर उठ जाती है, तो फिर जब वो दोबारा आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना, तो उतने फ्रेक्वेंसी के साथ नहीं होती, उतनी हाई लेवल पे एनर्जी नहीं उठती। ठीक है। लेकिन मेरी ठीक ठाक ऊपर उठती जा रही थी। मैं भी बस ऑब्जर्व करता जा रहा था कि देखते हैं क्या ही करेगी ये एनर्जी वगैरह। ठीक है। तो क्या था, धीरे धीरे वो ऊपर जाती जा रही थी। ठीक है। अपने आप ही। और क्या था कि फिर जो है नहीं कि मतलब अपने आप ही जो सिर था वो मेरा बहुत ज़्यादा भारी होने लगा, बहुत ज़्यादा भारी। ठीक है। अपने आप ही बहुत ज़्यादा भारी होने लगा, अपने आप ही। ठीक है। अब क्या था कि जैसे वो भारी होता जा रहा था। ठीक है। तो थोड़ी देर में हल्का फुल्का सा मुझे ऐसा भी फील होने लगा कि हाँ, सहस्त्र चक्र के ऊपर ठंडक सी फील हो रही, और कुछ एनर्जी बाहर वगैरह निकल रही। ठीक है। यहाँ तक चलो सब कुछ ओके था। ठीक है। और फिर जब ये प्रोसेस वगैरह पूरा सा हुआ, तो मैं जो है नहीं कि फिर उठ भी गया बड़े आराम से। ठीक है। मन भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो चुका था, बट खुशी वगैरह फील नहीं हो रही थी। लेकिन उसके जस्ट 5-7 मिनट बाद अपने आप ही मुंह में बार बार, मतलब ये बोल सकते हो बार बार, एक बहुत ही कड़वा सा पानी आने लगा, बहुत ज़्यादा कड़वा सा पानी। समझ रहे मैं क्या बोला। अगर ऐसा कड़वा सा पानी आपके मुंह में आने लगे ना, तो आपका मन मरने तक को करेगा। ठीक है। इतना बहुत ज़्यादा कड़वा पानी, पता नहीं क्या चीज़ थी, क्या चक्कर था। ठीक है। वरना नॉर्मली क्या होता है, मीठा पानी तो आता है, लेकिन आज क्या है, आज कड़वा पानी आ रहा था, और वो भी इस हद तक कि मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता, इतना ज़्यादा कड़वा पानी था। ठीक है।
और जैसे जब वो कड़वा पानी मुंह में आ रहा था तो मैं ये बोल रहा, जो अकेलापन था ना वो तो इस हद तक फील हो रहा था, इस हद तक इतना बुरा फील हो रहा था कि दुनिया में कोई मेरा नहीं, कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। समझ रहे, इस हद तक मुंह में कड़वा पानी आ रहा था, इस हद तक मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता, क्योंकि शायद आप में से कम ही लोग होंगे जिन्होंने ये चीज़ें फील की होगी, और मैं वर्ल्ड के थ्रू एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता। अब उसके पीछे का रीज़न नहीं पता चला कि एक्चुअली में जो वो कड़वा पानी वो आया कहाँ से, क्या हुआ ऐसा, ठीक है। या फिर ये बोल सकते हो कि पता नहीं कुछ बेटर बेटर होने के लिए ये चीज़ें हुई हो, ठीक है, कि ये जो कड़वा पानी बहुत ज़्यादा आया हो, या वो जो अंदर से डिप्रेशन वगैरह था, हल्का फुल्का अकेलापन वगैरह था, उसे ख़त्म करने के लिए ये आया हो। समझ रहे, तो बहुत ज़्यादा कड़वा पानी था। मैं बार बार अपनी बात ही रिपीट कर रहा, क्योंकि मैं जो है नहीं कि आपको समझाने की कोशिश कर रहा कि किस लेवल तक वो कड़वा पानी था, बट मैं समझा नहीं पा रहा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ बोलूँगा, जैसे जो कोरोना के टाइम पे आपके शायद याद भी होगा, मुंह का टेस्ट भाग जाता है, ठीक है, मुंह का टेस्ट भाग गया था हम सबका, समझ रहे, या फिर बुखार में भी ऐसा होता है, ठीक है। तो सेम कुछ ऐसा ही था, बट उसे आप ये मान करके चलो, उसे आप कई गुना मल्टीप्लाई कर दो, 100 गुना मल्टीप्लाई कर दो, इस हद तक मुंह कड़वा पानी हो चुका था मुंह में, ठीक है। अब क्या था, नॉर्मली ये 1 घंटे तक ऐसा ही चला, 1 घंटे तक ये मान करके चलो, मैंने ऐसा नहीं कि कुछ खाया नहीं, मीठा वगैरह नहीं खाया, खा करके देखा, बट वो मीठा वगैरह भी कड़वा ही लग रहा था। समझ रहे, जैसे थोड़ा सा बूरा खाया, थोड़ा सा चीनी वगैरह खा करके देखी, शायद वगैरह घर में था नहीं, ठीक है, बट ये चीनी वगैरह हुई, और भाई आपका बूरा वगैरह हुआ, साथ में और भी मीठी चीज़ें वगैरह खाई, ठीक है, चॉकलेट वगैरह, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ भी, इतना बेहद ज़्यादा कड़वा पानी था मुंह में, ठीक है। बस मैं तो क्या था फिर है कि ऑब्जर्व करता रहा, पता तो था ये कि टेम्परेरी है, क्या ही दिक्कत है, ठीक है। तो क्या था कि फिर मुश्किल से मान करके चलो 1 घंटे बाद फिर थोड़ा सा चीज़ें बेटर होना शुरू हुई, फिर वापस जो मेरा टेस्ट था वो वापस आता चले गया, और एक बोल सकते हो कि हल्का सा, बल्कि जैसे जो वो होता ना, मतलब जो कड़वा पानी सा था, ठीक है, वो तो ख़त्म हो चुका है, बट अब हल्का सा जो है ना, कि जैसे आप वो खाते हो ना, आपने वो खाई होगी पल्स टॉफ़ी, पल्स टॉफ़ी खाने के बाद एक अलग ही एनर्जी सी फील होती है ना, अब वैसा स्वाद आ रहा मुंह में, ठीक है। सुन करके ये जो है ना कि आपको एक्सपीरियंस मतलब वैसा ही लगा होगा कि इसमें क्या ही क्या ही बड़ी बात है, लेकिन जब वो कड़वा पानी आपके मुंह में आएगा ना, और जब आप इधर उधर भागोगे, ठीक है, कभी कुछ खाते फिरोगे, कभी कुछ खाते फिरोगे, कभी चॉकलेट खाते फिरोगे, कभी ये खाते फिरोगे, और जब वो कड़वा पानी लगातार बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, तो आपका दिमाग ख़राब होने लगेगा, ठीक है। आप इस हद तक रोने तक लगोगे, आप इस हद तक डरने लगोगे। समझ रहे मैं क्या बोल रहा, ठीक है। अभी आपको ये छोटा एक्सपीरियंस लग रहा होगा, लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस ये छोटा लग रहा है ना, तो मैं यही कहता हूँ कि ये एक्सपीरियंस आपके साथ होना चाहिए, तब थोड़ा सा आप समझ पाओगे, ठीक है, कि एक्चुअली में जो ध्यान वगैरह है इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। इतनी हद तक कड़वा पानी, इस हद तक कड़वा पानी, बस यार क्या ही बोलूँ मैं, ठीक है, मैं वर्डों के थ्रू एक्सप्रेस कर ही नहीं सकता। वो ऐसा नहीं था कि नमकीन पानी था, ठीक है, अरे ना, अलग ही था, बस ये मान करके चलो, इतना ज़्यादा कड़वा पानी बस मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ठीक है। बार बार मैं अपनी बातें रिपीट कर रहा, क्योंकि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा, बट मेरे पे वर्ड है ही नहीं जिससे आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊँ। बट थोड़ा सा आप समझो कि ये चीज़ें ऐसी होती है, तो थोड़ा सा ना इन चीज़ों पे काम वगैरह करने से बचना ही चाहिए बंदे को, या फिर अगर कर रहे काम अपने, ठीक है, आप कुंडली शक्ति पे या चक्रों वगैरह पे या थर्ड आई वगैरह पे, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो कोई ना कोई एक्सपीरियंस पर्सन टच में होना चाहिए, जिससे आप अपनी फीलिंग वगैरह शेयर कर सको, वो आपको संभाल सके, ठीक है, वो थोड़ा सा चीज़ों को आपको समझा सके, वरना आप इधर से उधर परेशान हो जाओगे। पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती है, ध्यान अपने आप में ना, बस लगता ही है हमें कि सांसों पे ध्यान ही तो देना है, लेकिन जो ध्यान है ना वो सही में अपने आप में बहुत ज़्यादा डीप और बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। मैं ये बोला, ध्यान जो है नी वो आपकी लाइफ को बना भी सकता है, ठीक है, और आपकी लाइफ को मिटा भी सकता है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा, ठीक है। इस लेवल तक आपको अकेलापन फील हो सकता है ध्यान में, ठीक है, कि आप अपनी लाइफ तक को भी ख़त्म कर लो, क्योंकि ये चीज़ें ना मैं पिछले 2-3 दिनों से फील कर रहा, एग्जैक्टली फील कर रहा। इसलिए आपने एक चीज़ नोटिस भी की होगी कि आप में से काफ़ी बंदे हैं जो व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह कर रहे और बोल रहे कॉल वगैरह को, ठीक है, या फिर आप में से बहुत सारे बंदे हैं जो व्हाट्सएप पे कॉल वगैरह कर रहे हैं, लेकिन मैं पिकअप वगैरह ही नहीं कर रहा, क्योंकि मैं बोल तो रहा, मेरा बात करने का मन ही नहीं कर रहा लोगों से, इस हद तक अकेलापन वगैरह फील हो रहा। वो तो खैर बढ़िया है, थर्ड आई का और नॉलेज वगैरह का जो कि ध्यान वगैरह के थ्रू मिली, जो मैं अपने आप को मैनेज कर पा रहा, वरना अगर एक नॉर्मल बंदा होता ना, तो
ऐसा तो नहीं बोल सकते कि अपनी लाइफ वो ख़राब कर लेता, लेकिन इस बात की श्योरिटी है कि वो डॉक्टर के पास ज़रूर चले जाता। इस हद तक अकेलापन और डिप्रेशन फील होता जा रहा पिछले 2 दिनों से, समझ रहे। तो इसलिए ना थोड़ा सा ध्यान वगैरह अगर आप कर रहे, थोड़ा सा देख दूख करके करो, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर है और इन चीज़ों से बचो। बाकी मेरे ख्याल से ना आज पूरे दिन कुछ काम तो हो नहीं पाएगा मेरे से, लेकिन मुझे जैसा लग रहा कि आज एक्सपीरियंस काफ़ी हो गया कुंडली से रिलेटेड, तो वो मैं शेयर करता जाऊँगा।